हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र रेडकर आपके लिए कैलेंडर का कुछ बेसिक प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपका 7 दिन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये तो सब आदमी जानते होंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपका 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सब आदमी जानते होंगे। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा, आज तक का कम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही VVI क्वेश्चन आपका कि एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? आपका 15 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? आपका 15 दिन होते हैं। उसके बाद एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? आपका 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। उसके बाद जो आपका एक साधारण वर्ष में जो है आपका सप्ताह में तोड़ के देखें तो 52 सप्ताह, उसके बाद जो एक दिन होते हैं। एक जो यहाँ पे आपका छूटा हुआ, ध्यान दीजिएगा, 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। उसके बाद है आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष कहें तो आपका लीप ईयर, अधिवर्ष यानी लीप ईयर। एक अधिवर्ष में जो है आपका 366 दिन होते हैं। तो एक दिन जो होता है आपका, जो फरवरी माह जो होता है आपका 29 दिन का जब होता है, लीप ईयर जब 4 वर्ष पर होता है, तो एक दिन जो होता है आपका फरवरी माह जो 29 दिन का होता है, वही एक दिन बढ़ जाता है, तो 52 सप्ताह 2 दिन होता है। यानी इसमें जो हमने बताया कि साधारण वर्ष में जो है 52 सप्ताह एक दिन, यानी एक दिन जो होता है यही विषम दिन होता है एक साधारण वर्ष में। उसके बाद जो है एक अधिवर्ष में जो है आपका 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, यानी 2 दिन क्या होता है? आपका विषम दिन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लीप ईयर की पहचान। क्या आपका लीप ईयर की पहचान? लीप ईयर की अब हम पहचान करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ध्यान दीजिएगा कि शताब्दी के लास्ट में जो हो वर्ष होगा, क्या होगा? आपका वर्ष होगा, उसको जो हम लोग 4 से भाग देके देखेंगे। अगर पूरा कट गया तो वो लीप ईयर होगा, अन्यथा लीप ईयर आपका नहीं होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 42 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा कटेगा नहीं, भाग जाएगा नहीं। उसके बाद जो है 29 को भी अगर 4 से भाग देते हैं तो पूरा कटेगा नहीं। 44 को 4 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 46 4 से पूरा कटेगा नहीं, तो आपका लीप वर्ष क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें देखते हैं 38 को अगर 4 से भाग देते हैं तो पूरा कटेगा नहीं। 52 को 4 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है 73 को 4 से भाग देते हैं तो पूरा नहीं जाएगा। उसके बाद जो है 72 को 4 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, यानी एगो 52 और एक क्या हो जाएगा? आपका 72। इस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा 2 लीप वर्ष दे दिया है, एक 52 और एक 72, तो 52 भी आपका लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 52 जो है आपका 4 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद जो है 72 भी 4 से क्या हो जाएगा? आपका पूरा कट जाएगा। इसमें 52 भी लीप वर्ष होगा, उसके बाद 72 भी लीप वर्ष होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब जो है शताब्दी है। उसके बाद है शताब्दी के साथ साथ कुछ वर्ष भी आपके साथ हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, कि वर्ष में जो है लास्ट के 2 अंक को जो है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो 2 अंक है उसको हम लोग 4 से भाग देके देखेंगे। क्या है? देखिए तो 29 जो है आपका 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा होगा, तो ये आपका लीप वर्ष होगा नहीं। उसके बाद 50 भी आपका 4 से नहीं कट रहा होगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा, अगर ये शताब्दी हो, जब क्या होगा? आपका सेंचुरी यानी शताब्दी हो, तो शताब्दी को लीप वर्ष चेक करने के लिए, यानी अधिवर्ष चेक करने के लिए कि लीप ईयर है कि नहीं, उसको जो हम लोग क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग देने के बाद जो है आपका 1900 तो पूरा कटेगा नहीं, लेकिन जो आपका 1600 क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1600 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। क्या आपका 1600 पूरा लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या आपका, याद ध्यान दीजिएगा, 1200 है, यहाँ 1300 है, उसके बाद 1400, उसके बाद 1500, तो ये टोटल तो आपका सेंचुरी है। क्या आपका सेंचुरी है? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो है सेंचुरी को जो है हमेशा 400 से भाग देके देखेंगे। अगर 400 से भाग लग जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो 1300 कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है 1500 नहीं कटेगा, 1400 नहीं कटेगा, लेकिन जो है 1200 जो है आपका 400 से पूरा कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर है कि फिर से आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ 26 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आपका 26,
यहाँ 39, यहाँ 71, उसके बाद यहाँ 20। तो इसमें से देखेंगे कि 4 से कौन भाग लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 20 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीप बरस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब जो आपका लीप ईयर की क्या है संख्या, कि लीप ईयर की संख्या। तो 100 वर्ष में जो है आपका लीप ईयर की संख्या होगा कितना, ध्यान दीजिएगा। कि हम लोग चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष जो होता है आपका 4 वर्ष पर होता है। कितना वर्ष पे होता है, आपका 4 वर्ष पे होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या है, सेंचुरी है, क्या आपका सेंचुरी है। तो हम जो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है 4 से भाग देने के बाद 100 से, अगर 100 में जो है 100 में अगर हम ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देते हैं तो 25 मरते जाएगा। कितना मरते जाएगा, यानी कितना मरते भाग लगेगा, 25 मरते भाग लगेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम में आप बैठे हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 24 भी दिए और 25 भी दे, तो 24 ध्यान दीजिएगा। तो जब हम मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि सेंचुरी को हमेशा सेंचुरी से चेक करना है, 400 से चेक करना है कि वो लीप बरस है कि नहीं। लेकिन 400 से अगर हम 100 में भाग देते हैं तो वो उसमें तो भाग लगेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ई जो है, ई 25 कब होगा आंसर, 24 कब होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे सीधा पूछे कि 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना होगा, तो आपको 24 मारना है। कितना मारना है, 24। लेकिन आपसे अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में जो है, एग्जामिनर जो है अगर ज़बरदस्ती अगर आंसर लेना चाहता है, तो आपको लगा के देगा कि जो है 100 वर्ष में अधिकतम लीप वर्ष की संख्या कितना होगा। अधिकतम अगर जोड़ दिया है तब आप जो है 25 मारेंगे। कितना मारेंगे, 25 मारेंगे, तब आपका ये आंसर सही होगा। अन्यथा क्या मारेंगे आप, 24 मारेंगे। 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा 200 वर्ष में लीप ईयर की संख्या, अगर हम देखें ध्यान दीजिएगा कि 100 वर्ष में जब आपका कितना है, आपका 24 गो है। उसके बाद जब 200 वर्ष की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर 2 गुना हुआ है तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 48 गो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम 300 की बात करते हैं कि 300 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, तो इधर अगर 3 गुना हुआ है, ध्यान दीजिए, तो इधर भी तो 3 गुना होगा ना। 24 से कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 400 की बात हम करते हैं, कितना आपका 400 की बात करते हैं, तो इधर अगर 4 गुना होगा तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 24 होगा कितना आपका 96। लेकिन जो है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 400 तो हम लीप ईयर है, क्या आपका 400 जो है शताब्दी तो लीप ईयर है ना जी। तो उसको जो है 400 से भाग दे के देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक लीप ईयर बढ़ जाएगा। तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा, एक और जुट जाएगा, यानी 97 गो टोटल लीप ईयर हो जाएगा। 400 वर्ष में कुल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका 97 गो हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जो है फिर आगे हमने डाला है, ध्यान दीजिएगा। तीन 300 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि 100 वर्ष में कितना होता है आपका 24 गो, और जब 300 वर्ष में पूछा यानी 100 का 3 गुना करना है, यानी 24 दिया कितना हो जाएगा आपका 72 गो हो जाएगा। 300 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 72 गो हो जाएगा ना, जिसे अभी हमने बताया। ध्यान दीजिए कि 100 वर्ष में कितना 24 गो, और 300 वर्ष में पूछेगा आपसे तो इधर 3 गुना किए हैं तो इधर भी तो 3 गुना करना होगा जी। तो क्या हो जाएगा आपका 72 गो हो जाएगा 300 वर्ष में। उसके बाद जो है 400 वर्ष में, तो 100 वर्ष में हमने बताया था 24 गो, तो 100 वर्ष में 24 गो हो जाएगा, तो 400 वर्ष में तो 96 गो हो जाएगा सीधा सीधी। लेकिन 400 वर्ष जो है 400वां वर्ष जो है आपका वो तो लीप ईयर है ना, क्यों, क्योंकि वो 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो उसमें एक और लीप ईयर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 97 गो हो जाएगा टोटल लीप ईयर। 400 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका 97 गो हो जाएगा। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा 800 पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो जब 400 में 97 गो है तो 400 का 2 गुना होता है आपका क्या कहते हैं आपका 800, तो 97 गुना 2 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। 97 का अगर डबल कर देते हैं तो आपका टोटल 800 वर्ष में लीप ईयर की संख्या निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम में अगर सीधा अगर कोई 400 वर्ष का आपको याद है तो 800 निकालने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, 2 से 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक ईयर का निकालना जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेंचुरी का निकालना जो है संभव नहीं है। इसीलिए हमने थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ कि जो है आज के कम्पिटिटिव एग्जाम में जो कोई भी प्रश्न जो है आप 2 से 5 सेकंड में मेरे माध्यम से जो है बना सकते हैं। तो 2 सतह कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 2 नामा 18 1 19, यानी 194 हो जाएगा। 800 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका 194। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
अब देखिएगा फिर से कि 1948 बरस है, क्या आपका 1948 बरस है। तो हमने बताया, ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर की संख्या निकालना है। क्या निकालना है आपको? लीप ईयर की संख्या। पीछे हमने पहचान पड़ा था कि कौन जो है आपका लीप ईयर है, लेकिन यहाँ जो कितना लीप ईयर है वो देखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये 48 बरस में जो है कै गो लीप ईयर होगा, इसको हम लोग 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर 4 से जितना मतलब भाग लगेगा उतना ही आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो 4 से भाग देंगे 48 में हम लोग, तो कितना मरते भाग लगेगा? 12 मरते लगेगा, यानी 48 बरस में कितना लीप ईयर होगा? 12 को हो जाएगा। उसके बाद जो है 72 बरस में, 72 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कितना मरते जाएगा? 18 मरते जाएगा, यानी पूर्ण रूप से 18 मरते कटेगा, यानी 18 को लीप ईयर होगा। उसके बाद जो है 97 को जो है क्या करेंगे? 97 को जो है 4 से भाग देंगे तो कितना मरते जाएगा? 24 मरते, यानी 24 को लीप ईयर। जितना मरते भागफल मतलब भाग लगेगा उतना ही आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है 73 को फिर जो हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग दे के देखेंगे कितना मरते जाएगा। तो 18 चौका कितना होता है आपका? 72। तो 18 चौक 72, यानी 18 मरते भाग लगा तो आपका 18 को लीप ईयर हो जाएगा। 273 वर्ष में हमेशा जो है लास्ट के 2 अंक को भाग दे के देखना है कि कितना मरते जा रहा है, कितना मरते भाग लग रहा है। यहाँ 97 को भाग देंगे, यहाँ 72 को दिए थे और यहाँ 48 को दिए थे, ठीक है। वर्ष में जो है लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा जो है वर्ष में भाग देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब जो है आपका क्या है? आपका हेडिंग रेंज में लीप ईयर। रेंज में लीप ईयर होता क्या है? ध्यान दीजिएगा कि 1904 से 1948 तक जो है आपका कुल लीप ईयर की संख्या कितना है? 1904 से 1948 तक जो आपका कुल लीप ईयर की संख्या कितना है? ध्यान दीजिएगा आज के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जो है बनाना जो है कोई भी प्रश्न मायने नहीं रखता है कि अगर आप कितना जल्दी उसको बना रहे हो, वो आपको मायने रखता है कि आप कितना जल्दी बना लेते हो प्रश्न। चलिए तो हम लोग देखते हैं, छोटा सा आपका क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको 2 से 4 सेकंड में कोई भी प्रश्न को बनाने में जो है आपका मदद करेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लीप ईयर कितना है आपका? 4 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। तो 4 तो आपका लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट जाएगा पूरा। उसके बाद जो 48 लीप ईयर है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा फार्मूला अगर इसको लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हम जो है लीप लिखेंगे और माइनस जो है लीप लिख देंगे। अब बटे में जो है 4 बरस पर लीप ईयर होता है ना, तो उसको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। आप प्लस के 1 लिख देंगे, ठीक है। इससे जो है आपका टोटल लीप ईयर की संख्या निकल जाएगा एक बार में। तो ध्यान दीजिएगा 48 में से 4 घटा देंगे, 48 आप माइनस के 4 लीप माइनस के लीप, आप बटे में 4 आप प्लस के 1। 48 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 44। 44 को 4 से भाग देंगे कितना आपका? 11। 11 1 12। टोटल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा आपका। 1904 से 1948 तक में टोटल लीप ईयर की संख्या कितना आपका? 12 को हो जाएगा। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा यहाँ 12 है, क्या आपका 12। उसके बाद 96। इतना लीप ईयर निकालना एग्जाम में संभव है क्या? सोचिए आप, ही रफ पेपर एक ही देता है, इतना जो है लीप ईयर ही निकालेंगे तो फिर और जो है मैथ हो गया, उसके बाद और रीजनिंग है, कैसे सोल्व करेंगे? तो चलिए ध्यान दीजिए 96। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा एक 12 ले लीजिए, क्या आपका लीप ईयर 12। उसके बाद 4 आप प्लस के 1, ध्यान दीजिए 6 में से 2 गया कितना आपका? 4। उसके बाद 9 में से गया 8 आप बटे में 4 आप प्लस के 1। 84 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो 21 चौका 84 हो जाएगा। 21 1 22, यानी टोटल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 22 को हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1912 से 1996 तक जो है कुल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 12 को हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है आपका 1917 है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर जो है आपका 1917 जो है 4 से नहीं कटेगा, लेकिन जो है 1917 से जब ये स्टार्ट किया है तो उससे अगला लीप ईयर जो होगा 4 से कटेगा ना कोई अंक जी, कहीं ना कहीं जाके तो 4 से कटेगा ही। तो आगे हम देखते हैं तो ये आपका 20 जो है 4 से पूरा कट जाएगा। आयो 72 तो लीप ईयर है ही, है ना जी। चलिए तो फिर जो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए वही काम फिर से करेंगे। 72 आप माइनस के 20 आप बटे में कितना आपका? 4 आप प्लस के 1। तब 72 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 आप बटे में जो है 4, क्या लिखेंगे? 52 आप बटे में 4 आप प्लस के 1। तब 52 को हम लोग 4 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा तो
कितना हो जाएगा आपका 13 मरते जाएगा, यानी 13 से भाग लग जाएगा, तो 13 एक कितना हो जाएगा आपका 14 गो टोटल लीप ईयर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1917 से 1972 तक जो है लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका 14 गो हो जाएगा। उसके बाद जो है 2021 से 2099 तक, तो 21 तो आपका लीप ईयर है नहीं, क्यों? क्योंकि 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो उससे आगे हम देखेंगे, क्या करेंगे आगे देखेंगे, क्यों? क्योंकि 21 से स्टार्ट ही है, तो उससे आगे हम लोग जाएंगे। तो 21 से आगे जो है आपका 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से 24 लीप ईयर है। उसके बाद जो है अब देखिए 99 के अंदर ही रहना है, तो हम लोग देखेंगे कि 99 के अंदर जो है कौन सा जो है आपका 4 से कटेगा, तो 96 कट जाएगा 4 से। अब देखिए 96 को जो है फिर जो है 96 में से 24 घटा लेंगे, उसके बाद जो है 4 से भाग देंगे, आप प्लस के 1 कर देंगे। ध्यान दीजिए 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया कितना आपका 7, आप बटे में 4 आप प्लस के 1 कर देंगे, तो 4 से 72 में भाग देंगे तो 18 मरते भाग लग जाएगा, 18 एक 19 कितना हो जाएगा टोटल लीप ईयर आपका 19 को हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 2021 से जो है आपका 2099 तक जो है कुल लीप ईयर की संख्या पूछे तो आपका 19 हो जाएगा। आप इस मेरे जो है मेथड से जो है आप कम से कम समय में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1904 से जो है आपका 2020 तक कुल लीप ईयर की संख्या, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है ध्यान दीजिए कि यहाँ 2000 यहाँ भी सेंचुरी 2000 था, यहाँ भी सेंचुरी 2000 था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मान लीजिए 2000 से 2000 तो ऑलरेडी कट ही जाता, तो ऑलरेडी खाली बरस बचता आपका लास्ट में, इसीलिए हमने डायरेक्ट बरस को घटाया था। लेकिन यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा 1900 शताब्दी एक अलग है और 2000 शताब्दी अलग है, तो हम जो है टोटल में से टोटल को घटा लेंगे, या काम वही करना है, क्या करना है काम वही। तो 2020 में से ध्यान दीजिएगा 1904 को अगर हम घटाएं अब बटे 4 आप प्लस के 1 बराबर ध्यान दीजिएगा 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा के ध्यान दीजिएगा 1 बचा, 1 के क्या लिख देंगे आपका 1 लिख देंगे। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा यहाँ बचा 9 में से 9 गया कितना आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए घटाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 2020 है कितना आपका 2020 में से जहाँ 1904 घटाना है आपको, 1904 घटाना है, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 6। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा यहाँ बचा 1 का 1 लिख दीजिए, और 9 से 9 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, और यहाँ से इसमें जाएगा तो कट गया, कितना बचा आपका 16 बचा, कितना बचा आपका 16, आप बटे में 4 आप प्लस के 1, तो 16 को 4 से भाग देंगे, 4 मरते कटेगा, 4 आ 1 5, यानी टोटल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1904 से जो है आपका 2020 तक जो है लीप ईयर की संख्या जो है कितना हो जाएगा आपका 5 को। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा 10 में से 4 गया कितना आपका 6 हो गया। उसके बाद जो सॉरी ध्यान दीजिएगा कि 10 में से 4 गया कितना आपका 6 हो गया। उसके बाद जो 1 यहाँ बच गया, 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 1 ना हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, कैलकुलेशन 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 3 बचा है, 4 नामा 36 29 आप प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका टोटल 30 गो लीप ईयर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक 1904 से 2020 तक जो है कुल लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा आपका 30 गो हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेशन को। अब जो है ध्यान दीजिएगा विषम दिनों की संख्या। विषम दिन होता क्या है, हमने अभी स्टार्टिंग में जब बताया था कि एक साधारण वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या 1 होता है, लेकिन एक लीप ईयर में जो है विषम दिनों की संख्या यानी अधि वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या कितना होता है आपका 2 होता है। तो हम जैसे ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर कहे 4 वर्ष में जो है 4 वर्ष में चार बरस में जो है आपका विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 4 बरस में हम देखें 4 बरस में देखें तो 4 बरस में सबसे पहले जो लीप ईयर कैगो है और साधारण वर्ष कैगो है। तो 4 बरस में आप देखिए 1 लीप ईयर होगा, 1 लीप ईयर होगा। उसके बाद जो है
3 गो जो है साधारण वर्ष बचेगा। देखिए तो 3 गो साधारण वर्ष बचेगा। तो हमने बताया था अभी तुरंत जस्ट बताया था कि एक जो है ध्यान दीजिएगा, एक लीप ईयर में जो होता है 2 दिन विषम होता है, तो एक लीप ईयर था, इसको 2 से गुना कर दिए। उसके बाद जो है एक साधारण वर्ष में जो है आपका 1 दिन विषम होता है, 1 से गुना कीजिए तो भी ठीक है, ना कीजिएगा तो भी ठीक है। 3 × 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 गो हो जाएगा। देखिए तो 4 वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 5 गो। अगर उसी तरह हम ले ले, ध्यान दीजिएगा कि 20 वर्ष ले ले कि 20 वर्ष में जो है आपका 20 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा। तो 20 वर्ष में सबसे पहले देखिए कि आपका लीप वर्ष क्या गो है। तो 20 वर्ष में जो है 4 से भाग देने के बाद 5 मरते जाएगा। क्या मरते जाएगा, यानी 5 मरते भाग लगेगा। 5 गो जब आपका लीप ईयर हो गया तब 15 गो जो है आपका साधारण वर्ष बचेगा। यहाँ इसका कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि हमेशा जो है लीप को जो है 2 से गुना करना है। कैसे 2 से गुना करना है और साधारण को 1 से गुना करना है। ध्यान दीजिए, तब 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। अब 25 को जो है ध्यान दीजिएगा 7 से भाग देंगे। अगर 7 से डबल है तो भाग 7 से दे देंगे, नहीं तो वही बचेगा ही शेष। तो 7 से भाग देने के बाद जो है 21 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 4। यानी जो है आपका 20 वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 4 गो हो जाएगा। निकालने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो है किसी भी जो है आपका ईयर हो, शताब्दी हो, वर्ष हो, सबका जो है अभी हम जो है आपको विषम दिन निकालने का तरीका जो है 2 से 5 सेकंड में सिखाएंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर मान लीजिए सीधा सीधी कहें तो 100 बरस, क्या बरस 100 बरस। अभी आपको मैंने बताया था कि 100 बरस में जो है आपका लीप ईयर की संख्या कितना होता है आपका 24 होता है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर जो है अगर ज़बरदस्ती आंसर आपसे मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 24 भी हो लेकिन भाषा में अगर अधिकतम जोड़ दे तब जो है आप 25 ले सकते हैं, अन्यथा कितना मारिएगा 24 मारना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है 24 को जब लीप ईयर हो जाएगा, कितना लीप ईयर हो जाएगा 24। जब लीप ईयर हो जाएगा तो आपका जो है शेष जो बचेगा, ध्यान दीजिएगा 100 में से घटा के क्या बचेगा साधारण बचेगा। तो 24 और 6 30, 30 और 70 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, यानी 76 जो है आपका क्या है साधारण वर्ष है। तो लीप को हमने बताया हमेशा 2 से गुना करना है, साधारण को हमेशा 1 से गुना करना है। कैसे आपका 1 से गुना करना है। अगर मान लीजिए 24 दूना कितना हो गया 48, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 48 को जो है 48 7 से डबल है ना जी, तो 7 से भाग देने के बाद जो है 42 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा 76 को 7 से भाग देंगे तो कितना 70 खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 लिख दीजिए। फिर जोड़ेंगे इसको, कितना हो गया 12, 12 को 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा आपका 5। यानी 100 बरस में जो है विषम दिनों की संख्या कितना है आपका 5 गो है। कितना आपका 5 गो है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि अगर मान ले 100 बरस में आपने देखा कि विषम दिनों की संख्या कितना है 5 गो। अगर 200 बरस के हम देखते हैं तो इधर अगर आपका 2 गुना हो रहा है तो इधर भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तब 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 ऑलरेडी 7 से क्या आपका डबल है, तो इसको 7 से क्या करेंगे भाग दे के अशेष लिखेंगे। कितना हो जाएगा विषम दिन 3 को हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखेंगे 300 बरस, देखिए तो 100 का 3 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी क्या करेंगे आपका 3 गुना करेंगे। तब 5 का 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। आप 15 7 से डबल है, इसको छोड़ कर दीजिए काट के, कितना हो जाएगा 1। यानी 300 बरस में कितना विषम दिन 1 हो जाएगा। 200 बरस में 3 और 100 बरस में 5 गो। अगर हम 400 बरस का लेते हैं ध्यान दीजिए, तो अगर इधर 4 गुना हुआ है तो इधर भी 4 गुना करेंगे तो इधर 20 हो जाएगा। आप 20 को 7 से भाग देंगे कितना शेष आएगा 6 आ जाएगा। कितना शेष आएगा आपका 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन 400 बरस जो है ध्यान दीजिएगा 400वां बरस जो आपका लीप ईयर है ना, तो इसमें जो है 1 दिन और बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 दिन और बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। और 7 जैसे ही पूरेगा 7 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा विषम दिन 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका विषम दिन 0 आ जाएगा। तो आप जो एक नोट करके लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, ध्यान दीजिएगा नोटबुक में, कि 400 से जो शताब्दी, ध्यान दीजिएगा इसको इरेज करके हम लिख देते हैं नोट में करके, कि 400 से जो शताब्दी, 400 से जो शताब्दी पूरा कट जाए
उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। कितना होती है आपका? 0 होती है। 400 से जैसे एग्जांपल में ले ले कि आपका 800, 1200, 1600, उसके बाद 2000। देखिए तो ये जो है पूरा जो है 400 से कट रहा है ना, तो 400 से हमने बताया कि जो शताब्दी पूरा कट जाए उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होता है आपका? 0 होता है। तो 1200 भी पूरा कट जाएगा, 1600 भी कट जाएगा और 2000 भी कट जाएगा। तो सबका क्या हो जाएगा आपका विषम दिन? 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 1900 मान लीजिए 20 से ले लिए, क्या ले लिए आपका? 1920 ले लिए, तो इसको 2 से 5 सेकंड में आप कैसे बनाइएगा? अगर मान लीजिए 1920 को जो है अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1600 लिख सकते हैं, प्लस 300 लिख सकते हैं, आप प्लस जो है 20 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया था कि 1600 जो है 400 से पूरा कट रहा है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 300 में हमने क्या बताया था कि 100 वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या 5 को होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 100 तिया कितना आपका? 300 हो जाएगा। इधर 5 तिहाई 15, यानी 15 7 से डबल है तो 14 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो 300 वर्ष में 1 विषम दिन। उसके बाद जो है 20 वर्ष में सबसे पहले जो है आप लीप ईयर है कितना? तो 20 वर्ष में जो ध्यान दीजिएगा 5 लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5 लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप को हमेशा 2 से गुना करना है, आप प्लस क्या करना है? प्लस जो है 5 जब लीप ईयर हो गया तो 15 साधारण वर्ष बचेगा। देखिए तो असाधारण को हमेशा कैसे गुना करना है? 1 से गुना करना है। इधर हो जाएगा 15 और 10 कितना? 25, 25 और 1 26, टोटल हो गया 26। 26 को 7 से भाग देंगे, कितना आपका? 21 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 5, यानी 1920 वर्ष में जो है आपका विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप जो है किसी भी शताब्दी किसी भी वर्ष का जो है विषम दिन निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 2025 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 2025। तो ध्यान दीजिए इसको अगर हम लिख सकते हैं तो 2000 आप प्लस के कितना लिखेंगे? 25। 2000 का हमने बताया था कि 400 से जो शताब्दी पूरा कट जाए तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें टोटल 0 हो गया। आप प्लस में जो ध्यान दीजिएगा ये 25 में जो है 25 को जो है सबसे पहले इसमें लीप ईयर है कितना वो देखना है। तो 25 वर्ष में जो है 4 से भाग देने पर 6 लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप को हमेशा 2 से गुना करना है, आप प्लस। ध्यान दीजिएगा जब जो है 6 लीप ईयर है तो 19 साधारण वर्ष बचेगा। कितना बचेगा? साधारण वर्ष बचेगा। साधारण को हमेशा 1 से गुना करना है। ध्यान दीजिए, अब 0 के 0 कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व करना सीखिए कि 12 जो है 7 से डबल है तो उसको 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। 12 में कितना आ जाएगा शेष आपका? 5 आ जाएगा। उसके बाद 19 को जो अगर 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका? 14 खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, प्लस के 5 फिर जोड़ दीजिए, 5 या 5 कितना आपका? 10। 10 को 7 से भाग देंगे कितना शेष आ जाएगा आपका? 3। यानी जो है आपका 2025 वर्ष में जो है ध्यान दीजिएगा विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरा वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर मेरा वीडियो जो है ध्यान दीजिएगा ऐसा वीडियो जो है यूट्यूब पे ध्यान दीजिएगा एक ही वीडियो में जो है 3-4 पॉइंट हम आपके बीच लेके आया हूँ, इसलिए कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान दीजिएगा ऐसा जो है बेसिक क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, जिसको जो है आप जो है जल्द से जल्द नहीं बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो जो है आप तक पहुँचते रहे तो बेल आइकन को जो है आप दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।